गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग आज नया हठ ग्रंथ पढ़ने वाले हैं, वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस बार हमने सोचा जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब हम पहले करेंगे, उसको डिटेल में देखेंगे, सारे पीवाईक्यू भी देख लेंगे। और कई बार तो पीवाईक्यू से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी को रिपीट किया जाता है क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से। तो हम लोग वशिष्ठ संहिता पढ़ेंगे। वशिष्ठ संहिता में चर्चा है वशिष्ठ मुनि और उनके पुत्र शक्ति जी के बीच में। वशिष्ठ मुनि और शक्ति जी के बीच में संवाद है। वशिष्ठ मुनि कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और वशिष्ठ जी के पुत्र कौन है? शक्ति जी। फिर शक्ति जी के पुत्र से वो परंपरा है, पहले हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ था, उतने में नहीं जाएंगे। यहाँ इतना याद रखेंगे, वशिष्ठ मुनि और उनके पुत्र शक्ति जी के बीच में ब्रह्म ज्ञान के लिए एक तरीके से चर्चा है, जो कि हठ योग के तौर पर बताया गया। लीजिए, आप फोन आ गया। हेलो, गेट पे आ जाऊं? ठीक ठीक, आता। किताब आगे, किताब ले आऊं? ले आओ सर। जी सर, ले आइए। किताब आपके पास, मेरे हाथ में। क्लैपिंग। और ये किताब ना जो उपनिषद वाली थी, पेज तो तकरीबन उतना ही है, लेकिन ये मोटा ज्यादा है उससे। मोटा इसलिए ज्यादा है, अच्छा वीडियो नहीं दिख रहा है क्या? मोटा इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसका पेज, हमने कहा था पेज थोड़ा पिछली बार अच्छा नहीं दिया था, इस बार पेज थोड़ा अच्छा लगाया हुआ है। तस्वीर भी बिल्कुल साफ साफ आया हुआ है, तस्वीर में भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, धागा लगाया हुआ है इन्होंने, धागा लगवाया मैंने। सर आप तो रेट बता दीजिए कितने का है। 399 का। 399, बहुत अच्छा। 304 हम पेज कल ही का बुक करते हैं, कल ही बुक करते हैं सर, या रात से ही बुक करते हैं। अभी बुक कर सकते हैं ना सर? 399 इसलिए सस्ता है कि आपको हठ प्रदीप का घेरन संहिता दोनों कंप्लीट मिल रहा है, और हठ रत्नावली के सारे मंत्र तो नहीं है, तो 50% मंत्र हैं, लेकिन हठ प्रदीप का घेरन संहिता के तो कंप्लीट। अच्छा, उस हिसाब से किताब उसमें महंगी तो सर नहीं। आपने इम्पोर्टेंट ही डाला होगा ना, जो नहीं, हठ हठ प्रदीप रत्नावली। का घेरन संहिता कंप्लीट डाला है। नहीं, हठ रत्नावली का सर। हाँ, हठ रत्नावली का सिर्फ जो है इम्पोर्टेंट डाला, और सारे पीवाईक्यू अभी तक के सारे पीवाईक्यू डाल दिए। ये अच्छा किया सर। मुझे सर कल दे ये देना। एड्रेस दे देंगे, मेरा भी दे दूंगी एड्रेस सर। अरे कोई बात नहीं, वो सब तो एड्रेस मुझे भी मुझे सर, मुझे प्रत्येक भी। में दे देना आप। हमारा तो दूर है सर, टाइम भी लगेगा ना आने में। 12 किताब उन्होंने मुझे फालतू दिया है, लेकिन 12 किताब का क्या किया है, वो प्लेन दे दिया है। कहने तो वो कम पड़ गया, तो ये प्लेन दे दिया। हमने कहा प्लेन का हम क्या करेंगे, फालतू किताब क्यों दिया, या तो अपने पास रख लेते हैं, करेंगे भी क्या। तो क्या उसको हम फिर से प्रिंट करवाए, कवर पेज को फिर 12 किताब में अलग से लगाए, तो कोई बात ही नहीं। प्रिंट कब ऑर्डर करें सर हम? यानी कि क्या सर, ऑर्डर कब करें सर हम? अभी कर दो ऑर्डर। मेरा एड्रेस लिख लो सर आपका। हमने बुक कर दिया, मेरा भी बुक। बुक अरे का मैं वो बुक डाल कर दिया रहा हमने। हूँ। मेरा भी दूध पहुंचा देना, मेरा भी अंडा पहुंचा देना। आप व्हाट्सएप पर भेज दो, पैक हो जाएगा फिर। मुझे पोर्टर करने की जरूरत नहीं है, मैं तो कल ले लूंगा। मेन चीज तो यही है, 399 है। 400। 399। ओके। हाँ, तो 3 ग्रंथ है ना इसमें, आप एक किताब अलग से खरीदते हैं तो उसका इतना पड़ जाता है, प्रदीपिका का पड़ जाएगा, घेरन संहिता का पड़ जाएगा। और इसमें तो सारे क्वेश्चन भी पीवाईक्यू सारे डले हुए अभी तक के। सर मैं आज ही तो कॉस्ट बढ़ा भी सकते हैं। सर मैं बहुत आज ही बेस्ट क्वालिटी बुक है सर आपकी। जी सर, आप 500 कर दो इसका रेट। यस सर, तो ठीक है, 500 में भी आराम से 500 लेगा। हाँ सही बात है, मैं तो 500 सर, ही सोची थी कि सर 500 रखेंगे। सर आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे डाल दो, आपके रोज ऑर्डर आएंगे, 500 में भी कम पड़ जाएगी आपकी बुक। मैं देखता हूँ, मुझे आता नहीं है वो, मैं अब संडे को बैठूंगा थोड़ा, तो ये नोट्स बनाने सर में जो है हमें तो अभी 400 की दे देना, जो 500 की मांग रहा है उसे 500 की दे। जी सर। हाँ बिल्कुल, हम 500 ही पहुंचा देंगे, लेकिन ना हाँ, रेट हाँ, आप उसकी खुद सोचिए वैल्यू इतना। ऐसी है, हाँ, मतलब वैल्यू उसकी इनवैल्यूएबल वैसी है, बिल्कुल। सर मैंने ठीक है। अमेजोन पे आपकी योग दर्शन वाली बुक देखी थी, वो है वहाँ पे। राघव प्रकाशन से है ना, तो वो उन्होंने डाला हुआ है। आइए, वशिष्ठ संहिता
वशिष्ठ मुनि और उनके पुत्र शक्ति जी के बीच में संवाद है। एक चीज बहुत कंफ्यूजन होती है कि वशिष्ठ संहिता में कितने अध्याय हैं, अध्याय को लेकर कंफ्यूजन होती है। तो जो आप किताब खरीदोगे जैसे कैवल्य धाम की या किसी और ग्रंथ की, तो उसमें पूरा डिटेल हम लोग नहीं पढ़ते हैं, सीधे किताब पढ़ते देखते हैं 6 अध्याय है, तो बीच वाले जो वो लिखा होता है व्याख्या किताब के बारे में वो सब नहीं पढ़ते हैं, तो हमें कई बार पता नहीं चलता है। जब आप पढ़ोगे तो पता चलेगा वशिष्ठ संहिता में कुल 8 अध्याय है। कितने अध्याय हैं? कुल 8 अध्याय हैं। और उस 8 अध्याय में 2 अध्याय को हटा दिया गया। योग में जो अब संशोधन हो रहा है, अब जो किताबें योग के हिसाब से लिखी जा रही हैं, उसमें 2 अध्याय को हटा दिया गया क्योंकि 2 अध्याय ज्योतिष और खगोल शास्त्र से जुड़ा था। उसको हटा करके योग यूनिवर्सिटीज ने या योग के संस्थानों ने 6 अध्याय को रखा। तो अब हो गए कितने? 6 अध्याय योग में। वैसे 8 अध्याय में 4 अध्याय को योग कांड कहा जाता है और बाकी अगले 4 अध्याय को ज्ञान कांड कहा जाता है। तो पूरा जो वशिष्ठ संहिता है वो योग कांड और ज्ञान कांड में बटा हुआ है, योग कांड ज्ञान कांड में बटा हुआ है। लेकिन अध्याय कितने हैं? कुल अध्याय 6 है, लेकिन अब 6 है, लेकिन वैसे मूल ग्रंथ में कुल अध्याय 8 हैं, ये ध्यान दें। अनुमानित काल माना जाता है 1150 ईस्वी के आसपास का माना जाता है वशिष्ठ संहिता का। अब इसमें 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, ज्ञान की भी चर्चा है, कर्म की भी चर्चा है। अभी जब हम लोग डिटेल में आएंगे देखेंगे ज्ञान और कर्म की चर्चा है। तो व्याख्याकार लोग इसको ज्ञान कर्म समुच्चयवाद की श्रेणी में रखते हैं। क्या? ज्ञान कर्म समुच्चयवाद संज्ञा देते हैं। और वशिष्ठ संहिता में अष्टांग योग की सुंदर व्याख्या है। अष्टांग योग की चर्चा हठ रत्नावली में भी है, लेकिन हठ रत्नावली में अष्टांग में कौन से 8 अंग हैं ये नहीं बताया गया है, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन यहाँ पर बताया गया। कई व्याख्याकारों ने अध्याय को पटल भी कहा है। तो हम लोग अध्याय या उपदेश मानकर चलें, उपदेश है क्योंकि दे रहे हैं बेटे को। अब हम लोग इसमें आते हैं, जो 6 अध्याय है, किस अध्याय में कौन सी बातें हैं उसको एक बार हम लोग देखते हैं। प्रथम अध्याय में, इसको 2-3 बार देखेंगे तो पूरा याद हो जाएगा। प्रथम अध्याय में पहला सवाल है, पुत्र शक्ति जी सवाल पूछ रहे हैं, दुखों से निवृत्ति के लिए मुक्ति का उपाय बता दीजिए। तो दुख निवृत्ति में कौन से उपाय होंगे ये चर्चा है। फिर कर्म की चर्चा है, तो कर्म में प्रवर्तक और निवर्तक कर्म बताया गया है। योग के 8 अंग के नाम बताए गए, ध्यान रखिएगा, योग के 8 अंग के नाम बताए गए हैं। और इसी ग्रंथ में कहा गया है प्रथम 4 बहिरंग है और अंतिम 4 अंतरंग है। प्रथम 4 बहिरंग, अंतिम 4 अंतरंग। यहाँ पर मामला जो है हम लोग गलत हो जाएगा, इसको ध्यान रखिए, कंपेयर कर लीजिएगा योग दर्शन से। योग दर्शन में प्रथम कहा गया है 5 को बहिरंग, अंतिम 3 को अंतरंग कहा गया है। कई बार हम लोग 2 ग्रंथों में अलग अलग जगह पढ़ते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते तो हम झगड़ पड़ते हैं कि नहीं 5 को नहीं 4 को माना जाएगा। कई जगहों पर कहा गया नहीं प्रत्याहार को कड़ी मान लिया जाएगा, वो सब व्याख्या की बात है। टू द पॉइंट, वशिष्ठ संहिता में प्रथम 4 को बहिरंग, अंतिम 4 को अंतरंग कहा। साथ ही इसी अध्याय में 10 यम 10 नियम का और आसन का वर्णन है। 10 यम 10 नियम और आसन का वर्णन, आसन भी 10 है। तो 10 यम 10 नियम 10 आसन, योग के 3 जो पार्ट हैं उसकी चर्चा हो गया प्रथम अध्याय में। और द्वितीय अध्याय में हम लोग आएंगे तो उसमें नारी शोधन के पहले स्थान का वर्णन है, नारी शोधन के पहले स्थान का वर्णन है, फिर शरीर का के बारे में बताया जा रहा है, इस शरीर का माप कितना है, ये सारी बातें हैं। फिर शरीर में देह मध्य की चर्चा है, फिर अग्नि स्थान की चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। और वशिष्ठ संहिता की खासियत है हर एक चीज को बहुत विस्तार से, सूक्ष्मता से और डिटेल में बताया गया। बाकी ग्रंथ में जो डिटेल बताया गया लगता है कुछ चीजें मिसिंग है, यहाँ ज्यादातर जगहों पर चीजों को स्पष्ट किया गया है, मिसिंग आपको नहीं लगेगा। कंद का स्वरूप भी बताया गया, जिस कंद को हम लोग कहते हैं वहां से सारी नारियां निकलती हैं। फिर 14 प्रमुख नारियों की चर्चा है, 14 प्रमुख नारियां हैं। फिर 10 प्राण की भी चर्चा द्वितीय उपदेश में है। तृतीय उपदेश में हम लोग आए, तृतीय उपदेश में प्राणायाम की चर्चा है। और प्राणायाम भी कौन सा? तो प्रणवात्मक प्राणायाम कहा गया, ये भी ध्यान रखेंगे। प्रणवात्मक प्राणायाम की चर्चा किस हठ ग्रंथ में है? तो ये हम लोग आ जाएंगे वशिष्ठ संहिता में है। और प्रणवात्मक प्राणायाम के दौरान ही वो म जो बताया गया है, 3 देवियों की चर्चा, 3 देवियों की चर्चा, उनका उल्लेख। फिर है प्रत्याहार का, प्रत्याहार 4 प्रकार का बताया गया है।
इसी दौरान 18 मर्म स्थान की भी चर्चा, ये भी क्वेश्चन में आता है, कई बार आया हुआ है, 18 मर्म स्थान की चर्चा कहाँ पर बताई गई है। ये वशिष्ठ संहिता, वशिष्ठ संहिता में भी कहाँ पर है, तो आपको तृतीय उपदेश में कहा गया है, तृतीय अध्याय में कहा गया है। उसके बाद चतुर्थ उपदेश में है धारणा, ध्यान और समाधि की चर्चा। धारणा, ध्यान, समाधि, यहाँ अष्टांग योग कंप्लीट हो जाएगा। फिर ध्यान बताए गए कितने प्रकार के, कुल 6 प्रकार के ध्यान बताए गए, हालांकि उसमें भी सगुण और निर्गुण है, 6 प्रकार में भी सगुण और निर्गुण कहा गया है। सगुण 5 प्रकार के, निर्गुण का 1 प्रकार बताया गया है। फिर हम लोग आए अंतिम जो 2 उपदेश है, ये इंपॉर्टेंट है। एक में पूछा गया आत्मा क्या होता है, और दूसरे में है मृत्यु पर विजय प्राप्त कैसे करें, इसके उपाय बताए गए। तो पंचम जो उपदेश है उसमें कहा गया आत्मा क्या है, तो उसमें है मृत्यु काल को कैसे जाना जाए। दूसरा सवाल ये भी है कि इसमें आत्मा को बताया जीव, जीव की 4 अवस्था, ये सारी चीजें विस्तार से बताया कि ये जीव शरीर में कैसे फंसा हुआ है, तो उसकी चर्चा है। और अंतिम में कहा गया है कि मृत्यु पर कैसे विजय प्राप्त किया जाए, तो उसके लिए उपाय बताया गया है ओंकार से, तारक मंत्र से, त्र्यंबकम मंत्र से, रुद्र आराधना से, अनाहत पद्म में नारायण का जाप करने से, सारे उपाय बताए गए। तो मृत्यु पर विजय प्राप्त का अर्थ क्या हुआ, मोक्ष की चर्चा आई है। मृत्यु पर विजय प्राप्त से तात्पर्य नहीं है कभी नहीं मरेंगे, यानी मृत्यु से डर खत्म हो गया, इस शरीर से निकल जाएंगे तो भी हमारा जन्म नहीं होगा, हम मुक्त रहेंगे, तो वही हुआ मृत्यु पर विजय प्राप्त कर। तो ये सारी चीजें, इसको हमने दूसरे टेबल में भी बनाया हुआ, आपको भेज दिया हुआ है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, एक बार हम लोग इस एंगल से देखते हैं। अभी जो हमने पढ़ा बहुत शॉर्ट में, प्रथम अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कर्म 2 प्रकार के, प्रवर्तक और निवर्तक कर्म। योग के 8 अंग के नाम बताए गए हैं, और ये चीज इंपॉर्टेंट है, यम, नियम और आसन। ये प्रथम उपदेश में यम, नियम, आसन, 10 यम, 10 नियम, 10 आसन। और द्वितीय उपदेश में कौन कौन सी चीजें हैं, तो नारी शोधन की विधि के लिए शरीर का ज्ञान बताया गया है, स्थान बताया गया है, 14 प्रमुख नारियों के नाम बताए गए, 10 प्राण के नाम बताए गए। ठीक है, इसमें किसी अंग का नहीं है, जो अष्टांग योग है द्वितीय उपदेश में, उसमें किसी अंग का नहीं है। तृतीय उपदेश में जाकर के आपको प्राणायाम और प्रत्याहार की चर्चा है, प्राणायाम प्रत्याहार बताया गया। फिर चतुर्थ अध्याय में जाकर के बाकी 3 का बताया गया, धारणा, ध्यान, समाधि। तो क्या हो गया, प्रथम में आपका हो गया 3, और द्वितीय में नहीं है किसी अंग की चर्चा, तृतीय में आपके 2 हो गए 5, और 3 हो गए आपके चतुर्थ में। तो 3 3 6 2 8 हो गए, इस तरह से देखिए 3, उसके बाद खाली, फिर 2, फिर 3, फिर आगे जो 2 है पंचम और षष्ठ, इसमें कहा गया आत्मा क्या है, मृत्यु काल को कैसे जाना जाए, इसकी चर्चा है। तो मृत्यु काल वाला भी, इससे भी एक सवाल पूछा गया था, लेकिन ये बड़ा टफ है, बड़ा उलझा हुआ सा, लेकिन ठीक है, हम लोग देखेंगे कैसे इसको याद किया जाए, क्या क्वेश्चन पूछा गया था वो भी देखेंगे। फिर उसके बाद मृत्यु पर कैसे विजय प्राप्त किया जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अष्टांग योग में क्या है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि कहा गया। 10 यम है, 10 नियम है, 10 आसन जो शुरुआत में है, शुरुआत के ही प्रथम अध्याय में ये तीनों चीजें हो गई। अब अच्छा, उसके बाद द्वितीय उपदेश में नहीं है, अष्टांग योग में से कोई अंग का नहीं है। फिर तृतीय उपदेश में आपको प्राणायाम और प्रत्याहार है। फिर जाकर के चतुर्थ उपदेश में आपको धारणा, ध्यान, समाधि है। चतुर्थ उपदेश में धारणा, ध्यान, समाधि है। पंचम में जाकर के आत्मा क्या है उसकी चर्चा है, और षष्ठ में जाकर के मृत्यु पर कैसे विजय प्राप्त करे। ये इतनी बार रिपीट कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए प्रथम सवाल हो रहा है, अब प्रथम अध्याय में सवाल की शुरुआत कैसे हो रही है, हे भगवान, शक्ति जी पूछ रहे हैं, मैं मंदबुद्धि हूँ, अनेक भयों से युक्त हूँ, जन्म, मृत्यु, जरा आदि जो रोग हैं उनसे युक्त हूँ, दुखों से भरा हुआ हूँ। तो इस संसार में, जो दुख भरा संसार है, इससे कैसे मुक्त हुआ जाए, इसका उपाय बताइए। तो पिता पुत्र की बातचीत चल रही है, साष्टांग होकर के पूछे हैं। तो शक्ति जी को कह रहे हैं पिता उनके, जीव मात्र के लिए 2 मार्ग बताए गए हैं, एक प्रवर्तक मार्ग है, दूसरा निवर्तक मार्ग। निवर्तक के भी 2 उपाय हैं, लेकिन पहले देखिए, एक प्रवर्तक है, दूसरा कहा गया है निवर्तक। प्रवर्तक और निवर्तक, पहला और दूसरा। अब देखिए प्रवर्तक में क्या कहा गया है,
वर्ण आश्रम वालों के लिए कामना और संकल्प कामना से पूर्ण। कर्म ही प्रवृत्ति का कारण बनते हैं, प्रवर्तक कर्म। कर्म दो प्रकार के हुए, प्रवर्तक निवर्तक। ये तो वर्ण आश्रम वालों के लिए हो गया प्रवर्तक। निवर्तक क्या हो गया? सभी कामनाओं से रहित हो गया, डिजायरलेस वाला हो गया। और ये निवर्तक कर्म क्या होता है? मुक्ति दिलाता है। कर्म का अनुष्ठान ही ऐसे कर्मों का जिसको जो जन्म मृत्यु से छुटकारा दिला दे आपको, कामनाओं से रहित, तो डिजायरलेस हो, निवर्तक कर्म हो गया। वेदों में निवर्तक कर्म दो प्रकार के कहे गए हैं, बाह्य और आभ्यंतर। बाह्य बाहर वाला, आभ्यंतर अंदर वाला। वेद सम्मत साधनों से बाहरी क्रियाएं ही बाह्य निवर्तक कर्म है। निवर्तक में भी है बाह्य और आंतरिक। तो वेद सम्मत जो साधन है, जो डिजायरलेस के लिए वेद सम्मत बातें कही गई, वो बाह्य वाला हो गया, बाह्य निवर्तक कर्म हो गया। और आभ्यंतर क्या हो गया? वेद सम्मत हो गया तो उसके हिसाब से कर्म करने की बात है, लेकिन आभ्यंतर हुआ बुद्धि द्वारा, मानसिक तौर पर, इसीलिए आंतरिक कहा गया है। आत्मा का अनुष्ठान हो गया आभ्यंतर में, बस ये हो गया आत्मा का अनुष्ठान। और आत्मा का अनुष्ठान पढ़ के नहीं हो सकता है, आत्मा का अनुष्ठान बुद्धि और मानसिक तौर पर हो सकता है, इसीलिए इसको आभ्यंतक निवर्तक कर्म कहा गया, आभ्यंतक निवर्तक कर्म। अब देखिए यहाँ पर कहते हैं शक्ति जी को, वशिष्ठ मुनि, ज्ञानी और मुमुक्षु भी कर्म का ही अनुष्ठान करते हैं। जो ज्ञानी है, जो मोक्ष को की चाहत रखने वाले मुमुक्षु हैं, वो भी कर्म का ही अनुष्ठान करते हैं। इसीलिए हे शक्ति, तुम भी मोक्ष के लिए उन्हीं कर्मों का ज्ञान पूर्वक आचरण करो। उन्हीं कर्मों का आचरण करना, कैसे करना है उसके बारे में सुंदर व्याख्या कही गई। अब देखिए शक्ति जी सवाल पूछ रहे हैं, दोनों कर्मों को ज्ञान पूर्वक करने से मुक्ति मिलती है, तो मुझे ज्ञान का स्वरूप बताइए, ज्ञान क्या है? यानी दोनों कर्म को करना है, अगर ज्ञान पूर्वक करने से अब मुक्ति मिलेगी, तो ज्ञान क्या है? अब देखिए बड़ी सुंदर व्याख्या होती है। ज्ञान को योग रूप ही समझो। योग आत्मा की ओर ले जाता है, और योग क्या है? 8 अंगों से युक्त है, उससे ही सभी के लिए धर्म कहा गया। अब यहाँ पर धर्म क्या हो गया? किसको धर्म कहा गया है? अष्टांग योग को धर्म। वही धर्म जो है ज्ञान है। ज्ञान योग रूप है, 8 अंगों से संयुक्त है, सभी के लिए धर्म कहा गया। एक साथ में सारी चीजें कह दी गई। ज्ञान ही योग है। योग क्या है? ज्ञान। कितने हैं? 8 है। वही धर्म है, उसी का पालन करना धर्म है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 हो गए। ये सब योग के अंग कहे गए। इनमें प्रारंभ के 4 कहा गया बहिरंग, और अंतिम के 4 हो गया अंतरंग। बहिरंग सर एक और क्वेश्चन है, बहिरंग अंतरंग, ये चर्चा है। पर जो धर्म बताया है, योग को धर्म बोला है या अष्टांग योग को धर्म बोला है? योग, ज्ञान ही योग है, और योग के 8 अंग हैं, और वही उसका पालन करना ही धर्म है। ठीक है, तो ये 4 हो गए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये हो गया आपका बहिरंग। और इधर हो गया आपका 4 प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये हो गया आपका अंतरंग। बहिरंग और अंतरंग। यम कितने हैं? 10 हैं। नियम कितने हैं? 10 हैं। आसन कितने हैं? 10 हैं, उसमें 4 उत्तम है। प्राणायाम 3 बताया गया है। प्रत्याहार 4 है। धारणा 5 है। ध्यान सगुण और निर्गुण वैसे है, लेकिन उसमें भी देखेंगे तो 6 प्रकार का है, लेकिन सगुण और निर्गुण ही है मेन। और समाधि का एक प्रकार है। तो हम लोग अब 10 यम 10 नियम जो पढ़ते हैं, वो वशिष्ठ संहिता से लेकर के पढ़ा जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, धृति, क्षमा, दया, आर्जव, मिताहार और शौच। तो इसमें देखिए अहिंसा और मिताहार दोनों यहीं पर है। अहिंसा मिताहार दोनों यही है। अच्छा एक चीज को बताएंगे, मैंने कहा था पढ़ के आने के लिए, पढ़ के आए होंगे आप लोग। जो इस बार भी सवाल आया था कि किस आश्रम में किसको कितना कौर भोजन करना चाहिए, वो कहाँ पर चर्चा है? यम नियम में है क्या? मिताहार के अंदर सर वो यहीं पे आएगा। मिताहार के अंदर है सर, मिताहार यम मिताहार के अंदर है सर। यम में है। जैसे हाँ, यम के अंदर, मिताहार के अंदर है। यम में है, सन्यासी, और वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी और गृहस्थ। मिताहार के अंदर। ठीक, हाँ बहुत जी। सुंदर, फिर तो आप लोग पढ़ के आए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, धृति, क्षमा, दया, आर्जव, मिताहार और शौच। सभी लोगों को याद होगा, पहले इसको याद किया हुआ है। डांट का फायदा। अलग से इसको याद करने की जरूरत क्या हुआ? क्या कोई कमेंट मारे क्या? मैं बोला डांट का फायदा हुआ। आइए अब 10 नियम देख लेते हैं।
नियम याद है सभी लोगों को? 10 तप, संतोष, आस्तिक दान, ईश्वर पूजन, ज्ञान श्रवण, ह्रीम, श्रीमती जी जप व्रत। तो श्रीमती इसको ऐसे याद कर दे, श्रीमती जी जप व्रत, ह्रीमती जप और व्रत, तप, संतोष, आस्तिक दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत श्रवण, ह्रीमती जप और व्रत, ह्रीमती जप और व्रत। तो 10 यम 10 नियम हो गया। 8 अंगों में 2 अंग ये हो गया। यम और नियम का जो हम लोग अर्थ पढ़ते हैं ना, तो इसमें अर्थ जो है बताया हुआ है मंत्र में ही। अच्छी बात ये, यानी कि वशिष्ठ संहिता में वशिष्ठ जी ने ग्रंथ में ही बताया हुआ, ये नहीं छोड़ा हुआ है कि शास्त्रों आप पढ़ करके आप जान लें कि अहिंसा क्या होता है, सत्य क्या होता है। नहीं, उन्होंने जो कहा है एज इट इज हम लोग वही पढ़ेंगे। अहिंसा में कहा गया है कर्म, मन और वचन से, तीनों कहा गया। हम लोग मन कर्म वचन कहते हैं, तो कर्म, मन और वचन से हमेशा प्राणियों को पीड़ा ना देना ही अहिंसा है। शास्त्रोक्त कर्म यदि पीड़ा देने वाला है तो वह हिंसा है, पीड़ा देने वाला नहीं है तो वो अहिंसा है। ये देखिए, शास्त्रोक्त कर्म भी अगर पीड़ा देने वाला है तो हिंसा है, पीड़ा नहीं देने वाला है तो वो अहिंसा है। सत्य के बारे में कहा गया सबके हित के लिए न्याय के मुताबिक जो बोला जाता है वही सत्य। सबके हित के लिए न्याय के मुताबिक जो बोला जाता है वही सत्य। अस्तेय में कहा गया है सभी, अब यहाँ पर ये कहा गया सबके हित के लिए, ये बात ध्यान दीजिए। अस्तेय में कहा गया, अस्तेय का मतलब होता है जनरली शब्द ऐसा कहते हैं चोरी नहीं करना। यहाँ कहा गया सभी द्रव्यों में कर्म, मन और वचन से निष्प्रिय रहने की, निष्प्रिय का होता है निष्प्रिय रहने को ही तत्वदर्शियों ने अस्तेय कहा गया है। सभी द्रव्य, द्रव्य जो भी द्रव्य हो, सोना चांदी, पहले तो कागज के रुपए तो आज चलते हैं ना, पहले तो नहीं चलते थे। पहले तो द्रव्य होते थे, स्वर्ण मुद्राएं, चांदी की मुद्रा होता था, मुहरें होती थी। तो जितने द्रव्य हैं उसमें कर्म से हो, मन से हो, वचन से हो, निष्प्रिय रहना। निष्प्रिय का अर्थ क्या होता है, कोई बताएंगे निष्प्रिय का अर्थ क्या होता है? फिर आसक्ति रहित, लगाव न रखना, लगाव न रखना, लगाव नहीं, निष्प्रिय लगाव नहीं रखना। बहुत बढ़िया, अनासक्त रहना। उसमें अनासक्त रहने को ही तत्वदर्शियों ने अस्तेय कहा है। ठीक है, अभी तक अस्तेय मतलब चोरी होता है, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, लेकिन यहाँ अर्थ और गूढ़ है कि इसमें अगर आसक्ति है हमारा, चाहे ईमानदारी पूर्वक आसक्ति है, तो वो भी नहीं हुआ। निष्प्रिय की बात पूरी तरह आई हुई। अब चौथा है हमारा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य 3 प्रकार का बताया गया है। 3 चीजें ब्रह्मचर्य में इंपॉर्टेंट बताई गई हैं। पहला कहा गया है सभी जीवों में हमेशा कर्म, मन और वचन से मैथुन का त्याग करना। एक तो ये मैथुन का त्याग हो गया ब्रह्मचर्य। दूसरी बात आती है गृहस्थ आश्रम के लिए शास्त्र मुताबिक स्वपत्नी से ही समागम ब्रह्मचर्य है, दूसरी बात आ गई। तीसरी बात में ब्रह्मचर्य में आया है गुरु सेवा में लगे रहना भी ब्रह्मचर्य है, गुरु सेवा को भी ब्रह्मचर्य कहा गया। 3 बातें तीनों को मैंने अलग अलग करके रख दिया। तो ब्रह्मचर्य का कंप्लीट व्याख्या यहाँ दी गई है। कोई संशय हो, कुछ हो तो कोई संशय नहीं, वशिष्ठ संहिता पढ़ लीजिए, कंप्लीट है। 5वां है धृति। धृति का अर्थ, धृति में कहा गया अर्थ की हानि चाहे हो जाए, चाहे बंधु बांधवों का कोई वियोग हो जाए, चाहे हमारी संपदा कोई नष्ट हो जाए या प्राप्त हो, बहुत सारी संपत्ति प्राप्त हो जाए, उस स्थिति में भी चित्त को स्थिर रखना ही धृति है। यानी एक लाइन में वह चित्त को स्थिर रखना धृति है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। चाहे बहुत सफलता मिल गई तो अब जो है हम अपने ऊपर किसी को समझ ही नहीं रहे, हम ही सब कुछ है, जेआरएफ हो गया तो बाकी जिनका जेआरएफ नहीं हुआ वो बेकार है, और ऐसे भाव आ गया तो धृति नहीं। अगर मान लीजिए कोई नुकसान हो गया, पास नहीं हुए तो हम तो सबसे निकृष्ट हैं, हम तो ये हैं, वो एकदम दुख मना रहे हैं, वो भी धृति नहीं। चित्त को स्थिर रखना दोनों परिस्थितियों में धृति है। उसके बाद छठा है क्षमा। प्रिय अप्रिय ऐसा कुछ भी होने पर सभी जीवों में समता का भाव। तो ये हो गया मेन पॉइंट, हो गया सभी जीवों में समता का भाव रखना। ये हो गया, चाहे प्रिय हो चाहे अप्रिय हो, और समता का भाव रख के क्षमा कर देना। प्रिय अप्रिय किसी ने कुछ भी कर दिया, उसको क्षमा कर दिया सभी जीवों के प्रति। उसके बाद दया की बात आती है। दूसरों के प्रति, बंधु वर्ग के प्रति, मित्रों के प्रति, या द्वेष करने वाले शत्रु तक की बात कही गई, उसके प्रति भी हमेशा करुणा का भाव रखना चाहिए। सबके प्रति करुणा का भाव कहा, करुणा का भाव ही दया है।
फिर आर्जव की बात आई हुई है। आर्जव, आर्जव में कहते हैं विहित यानी कि शास्त्रगत। विहित का मतलब होता है शास्त्र में जो जीवन जीने के तरीके बताए गए। विहित हो या ना हो, स्थिति विहित हो या ना हो, दोनों स्थिति में, विहित या अविहित दोनों ही स्थिति में मन वचन और कर्म से प्रवृत्ति या निवृत्ति में एक रूप रहना आर्जव है। आर्जव का वैसे क्या कहा जाता है? आर्जव मतलब सहज कहा जाता है, सरल कहा जाता है। तो सरल इंसान हमेशा सरल ही रहता है, चाहे शास्त्रगत है चाहे नहीं है। मन कर्म वचन से वो प्रवृत्त होना है कि निवृत्त होना है, उसमें सम बना रहता है, सम स्थिति में रहता है। तो शिव कहा जाता है सहज है, बड़ा सरल इंसान। तो लेकिन यहाँ कहा गया है, इसलिए मैंने यहाँ मंत्र भी दे दिया हुआ। मंत्र में यही बात कही गई है, चाहे शास्त्रगत बातें हो चाहे शास्त्रगत बातें नहीं हो, दोनों ही स्थिति में मन वचन कर्म से उस चीज में प्रवृत्त होना है या उससे निवृत्त होना है, उसमें एक समान है। ठीक है। प्रवृत्ति निवृत्ति क्या होती है? प्रवृत्ति निवृत्ति, प्रवृत्ति होती है किसी चीज में लगना प्रवृत्ति है, और किसी चीज से हटना निवृत्ति होता है। तो साधु संत लोग कहते हैं कि प्रवृत्त होना है भगवान में, निवृत्त होना है संसार से। तो संसार से निवृत्ति लीजिए, भगवान में अपने आप को प्रवृत्त कर दीजिए, तभी जो है आपका उद्धार होगा। 9वां है हमारा मिताहार। मिताहार में है मात्रा के हिसाब से सबके लिए मिताहार की अलग अलग व्याख्या की गई है। 8 कौर हुआ मुनि के लिए, सन्यासी के लिए। अरण्यवासी यानी वानप्रस्थी के लिए 16 कौर हुआ। गृहस्थों के लिए 32 कौर हुआ। और ब्रह्मचारियों के लिए यथेष्ट हुआ, आवश्यकता अनुसार हो गया। अन्य लोगों के लिए मिताहार या अल्प मात्रा में कहा गया, अल्प भोजनम कहा गया है। अब हम लोग आते हैं शौच में। शौच भी 2 प्रकार का कहा गया है, बाह्य शौच और आभ्यंतर शौच। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, एक सेकंड प्रियंका जी, मिट्टी और जल से शुद्धि की क्रिया बाह्य शौच है, और मन की शुद्धि को अंतरंग शौच कहा गया। तो आभ्यंतर हो गया मन की शुद्धि, बाहरी हो गया मिट्टी और जल से शुद्धि वाला बाह्य शौच हो गया। अब 10 ये हो गया। अब उसके बाद तो मन की शुद्धि में कहा गया धर्म के आचरण और अध्यात्म विद्या से मन की शुद्धि होती थी। मन की शुद्धि की चर्चा है, उसमें धर्म का आचरण और अध्यात्म विद्या आया हुआ है। फिर 10 नियम पढ़ाएंगे। हाँ प्रियंका जी बताइए, 10 नियम के बारे में वशिष्ठ जी क्या कहते हैं? एक एक चीज उन्होंने जैसा कहा हुआ ऐसा ही पढ़ लेते हैं। तब कहा गया विधि पूर्वक कठोर चंद्रायन आदि व्रत शरीर का शोधन करना, व्रत के द्वारा शरीर का शोधन करना तप है। अब यहाँ पर कठोर चंद्रायन व्रत को माना जाता है बहुत मुश्किल व्रत होता है, उसमें शरीर को बहुत साधना पड़ता है। उसके बाद है दूसरा संतोष। संतोष में जहाँ कहा गया जो कुछ भी मेहनत से या सहज भाव से प्राप्त हो जाए उसके प्रति मन का बिल्कुल पूरा संतुष्ट रहना। ऐसा नहीं कि हमने कोई काम किया उससे जितने पैसे मिले अब उससे घर नहीं चलेगा तो उसको लेकर के मन दुखी होकर के बैठ गए। अब ऐसा नहीं है जितने नंबर मिले JRF नहीं हो पाया तो उतने नंबर में संतुष्ट रहिए, यह सुख का स्वरूप होगा। ठीक है, जिन लोगों को कम मिला हुआ है तो ये भी इसमें लागू होता है। मेहनत आपने किया, सहज भाव से जो मिला है मन से उसमें संतुष्ट रहिए। संतोष करना यही सुख स्वरूप है। फिर आस्तिक कहा गया। आस्तिक में हुआ धर्म और अधर्म में विश्वास रखना ही आस्तिक। धर्म अधर्म में विश्वास रखना आस्तिक है। कर्तव्य अकर्तव्य का बोध होना, उसमें कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध होता है कि ये सही है ये गलत है, इसका बोध होता है, आस्तिकता। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग दान में। चौथा नियम पढ़ रहे हैं। चौथा नियम है न्यायपूर्वक जो आपने संपत्ति अर्जित की, यानी बेईमानी से, न्यायपूर्वक जो आपने धन अर्जित किया है या कोई और वस्तु अर्जित की हुई है तो उसको जो जरूरतमंद है, आर्त लोगों को, आर्त मतलब जो जरूरतमंद है उसको जब दिया जाता है तो वो दान कहलाता है, उसको देना दान कहलाता है। 5वां है ईश्वर पूजन। 5वां है ईश्वर पूजन। ईश्वर पूजन में 2 बातें कही गई। निर्मल निज भाव से भगवान विष्णु की अर्चना भक्ति ही ईश्वर पूजन रोज। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट है ईश्वर पूजन, भगवान विष्णु की बात आई। भगवान विष्णु की रोज भक्ति पूर्वक पूजन कीजिए निज भाव से। उसके बाद दूसरी बात में कहा गया अंतःकरण का राग द्वेष आदि से रहित होना, वाणी का शुद्ध होना, हिंसा आदि से रहित रहना ईश्वर पूजन है। ये भी ईश्वर पूजन में कहा गया कि अगर हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है, पूजा कर रहे हैं फिर बाहर निकल करके लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, तो ईश्वर पूजन में नहीं माना जाएगा। वाणी का भी शुद्ध रहना और राग द्वेष का भी शुद्ध रहना, यानी अंतःकरण का भी
शुद्ध रहना जरूरी है। फिर छठा है सिद्धांत श्रवण। इसमें भी दो बातें कही गई। एक कहा गया वेदांत भाव को ही सिद्धांत श्रवण कहा गया है। वेदांत भाव को, वेदांत मतलब ब्रह्म विद्या, वेदांत वेदांत मतलब ब्रह्म विद्या की बात आ रही, उपनिषद की बात आ रही। उपनिषद के भाव को ही सिद्धांत श्रवण कहा गया है। अपनी परंपरा के मुताबिक जो भी वैदिक शाखा से आप जुड़े हुए हैं, उनके इतिहास की, उनके पुराणों की जानकारी होनी चाहिए, उसका अध्ययन करना, और साथ ही अन्य जो अच्छे ग्रंथ हैं, सदग्रंथ हैं, उसका भी अध्ययन करना सिद्धांत श्रवण कहलाएगा। एक तो वेदांत भाव, दूसरा है जिस परंपरा से आप हैं उनके ग्रंथों का अध्ययन करना, और जो अच्छे ग्रंथ हैं उनका भी अध्ययन करना वेदांत श्रवण है। अध्ययन करना, सुनना। गुरु के पास जाकर के अध्ययन तो खुद से नहीं होता है, गुरु के द्वारा ही बताया जाता है। उसके बाद ह्रीमति, तो ह्री शब्द आया हुआ है। वेदों में और लोक व्यवहार में जो कर्म अनुचित कहे गए हैं, वेद में बताया गया ना, चोरी करना गलत है, बेईमानी करना गलत है, उनके बारे में सोचने पर भी लज्जा का भाव आना, वही ह्री है। बहुत लोग बेईमानी करते हैं, एकदम सीना ठोक के करते हैं, हाँ कर रहे हैं, कर दिया तो क्या हुआ, एकदम। तो नहीं, जो योग करने वाले होंगे उनको गलत करने में, अनुचित करने में लज्जा महसूस होगी, ह्री हो गया। उसके बाद आया मति। मति में कहा गया शास्त्र में बताए गए जितने कर्म कहे गए उसमें निष्ठा आपकी होनी चाहिए, गुरु के आदेश में निष्ठा होनी चाहिए। तो अब साफ साफ देखिए, शास्त्रों में बताए गए सभी कर्मों में निष्ठा और गुरु के आदेश से अलग सभी बातों को त्यागना ही मति है। यानी गुरु ने जो बात कह दिया उसके अलावा जितनी बातें हैं उसको त्यागना, त्याग करके। त्यागने का मतलब ये नहीं कि उनका बहिष्कार करना है या उनको भला बुरा मान करके छोड़ना है, नहीं। गुरु ने जो कहा हमारे लिए वही जरूरत है, बाकी सब ठीक है, सबके लिए होगा, हमारे लिए उतना ही है। बाकी सब चीजों का मन से त्याग कर दिया हुआ है। गुरु ने जितना आदेश दिया उतना ही हमारे लिए सही है। और साथ साथ कहा गया है कि शास्त्र में जो नियम बताए गए हैं उनके प्रति निष्ठा रखें। तो गुरु भी शास्त्र की ही बात बताएंगे, इसीलिए दोनों चीजों को एक साथ जोड़ा गया है। फिर जप की बात आती है। गुरु के बताए नियम के मुताबिक जो भी गुरु ने बताया हुआ है, मंत्र का जब हम जाप करते हैं, अभ्यास करते हैं, उसी को जप करते हैं। गुरु के बताए मंत्र का जाप करना। जाप के 3 प्रकार बताए गए हैं, उच्च, उपांशु और मानस। उच्च जाप, उपांशु जाप और मानस जाप। क्या क्या है? उच्च है, उपांशु है और मानस जाप। जोर जोर से जाप करने से 1000 गुना ज्यादा उपांशु जाप, यानी इसी को मध्यम जप भी कहा जाता है, वो महत्वपूर्ण है, और उससे भी 1000 गुना अच्छा कहा गया है मानस जाप को, बढ़िया माना गया। उच्च हो गया जोर जोर से बोलना, उपांशु हो गया धीरे धीरे जाप करना, और मानस हो गया बिल्कुल मानसिक तौर पर मंत्र का जाप करना, इसको उत्तम माना जाता है। उसके बाद देखिए व्याख्या में कहा गया, ये मंत्र में नहीं है, ग्रंथों में 4 जप स्वीकार किए गए, उच्च, उपांशु, मानस और अजपा जप कहा गया। ये व्याख्या के मुताबिक है, मंत्र के मुताबिक। 10वां नियम है हमारा व्रत का। 10वां नियम क्या है? व्रत है। प्रसन्नता के साथ गुरु ने जो पूर्व में प्राप्त उपदेश और आज्ञा दिया हुआ है उसके अनुसार धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि के लिए अनुष्ठान करना ही व्रत है। तो व्रत में 3 चीजें हो गई, धर्म, अर्थ और काम, उसकी सिद्धि के लिए अनुष्ठान करना। वो भी कैसे? गुरु ने जो बताया है, तो गुरु के से प्राप्त ज्ञान के मुताबिक, उनके उपदेश के मुताबिक धर्म, अर्थ और काम में लगे रहना अनुष्ठान कहा गया है। ये हमारा यम नियम हो गया। एक बार यम नियम फिर से देखिए, अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य, धृति, क्षमा, दया, आर्जव, मिताहार, शौच। फिर है तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत श्रवण, ह्री, मति, जप और व्रत। ये हो गया 10। ये आपको कंठस्थ होना चाहिए, पूरा याद होना चाहिए। 10 यम, 10 नियम भी हो गया हमारा। अब 10 आसन की चर्चा है। आसन में भी 10 ही होता है। अच्छी बात यह है कि 10 10 10 है। 10 नियम, 10 यम, 10 नियम, 10 आसन। कौन कौन से 10 आसन हैं? स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन, पद्मासन, वीरासन, सिंहासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, कूर्मासन, भद्रासन और मुक्तासन। स्वस्तिक से शुरू किया गया। स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन, पद्मासन, वीरासन, सिंहासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, कूर्मासन, भद्रासन और मुक्तासन कहा गया। 10 आसन कहा गया। इसमें भी 4 आसन को फिर जो है महत्वपूर्ण बताया गया है। आसन 10 आसन हो गया। अब एक एक आसन को देखिए। स्वस्तिक आसन के बारे में क्या कहा गया? घुटनों और
जंघा के बीच में दोनों तलवों को अच्छी तरह स्थापित करेंगे, स्वस्तिक आसन है वैसे ही बताया गया जैसे बाकी जगहों पर हम लोग पढ़ा हुआ है, करते भी ऐसे हैं। बाकी जगहों पर कहाँ हम लोगों ने घेरन संहिता में पढ़ा हुआ है। अब इसी में कहा गया है अथवा दो तरीके से सिवनी के समीप दोनों पांव के टखनों को रखना भी स्वस्तिक आसन है। एक ये नई बात कही गई, सिवनी के समीप दोनों पांव के टखनों को, एड़ी को रखना स्वस्तिक आसन है। लाभ में कहा गया है सभी पापों का नाश करने वाला, सब सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणाशनम मतलब खत्म करने वाला, सभी पापों को खत्म करने वाला। दूसरा गोमुख आसन है। गोमुख आसन में देखिए दाहिने टखने को यानी दाहिने एड़ी को, राइट एड़ी को पार्श्व भाग में लगाएंगे और बाईं तरफ लगाएंगे, दाहिनी को बाईं तरफ ऐसे मोड़ेंगे और बाएं टखने को दाहिनी तरफ रखेंगे, तो जो पांव की स्थिति बनती है वो गोमुख आसन की जैसी होती है। इसमें लाभ की चर्चा नहीं है। तीसरे पद्मासन में आते हैं। दोनों पैरों के तलवों को जंघा पर रखने के लिए कह रहा है, विपरीत रखने के लिए, जंघा पर रखने के लिए। उसके बाद विपरीत हाथों से दोनों पांव के अंगूठों को पकड़ लेंगे। तो ये पद्मासन में बद्ध पद्मासन जैसी स्थिति बताई गई है पद्मासन को। उसके बाद इसका लाभ बताया गया है सभी के लिए पूजित है, सर्वेशामपि पूजितम, सबके लिए पूजनीय है। उसका चौथा है वीरासन। एक पैर एक जंघा पर रखें, अन्य जंघा को दूसरे पांव पर रखें, यही वीरासन। एक पैर को एक जंघा पर, अन्य जंघा को दूसरे पांव पर रखें, यही वीरासन कहा गया है। इसमें भी लाभ नहीं बताया गया है। उसके बाद सिंहासन है। दोनों टखनों को एड़ी यानी दोनों टखनों मतलब दोनों एंकल को, एड़ी को अंडकोश के नीचे सिवनी के दोनों ओर ऐसे रखें कि दाहिना टखना बाईं ओर, बायां टखना दाईं ओर हो, क्रॉस करते हुए रखेंगे। और उंगलियों को कहा गया है घुटने पर रखेंगे, फैला करके दोनों घुटने पर रख देंगे। मुंह को फैलाएंगे। सिंहासन में आवाज करने की बात नहीं है। दृष्टि कहा गया है, नासिका आगे रखना है। योगियों के लिए पूजित कहा गया, पूजितम योगी भी सदा। योगी जन इस आसन को पूज्य मानते हैं, योगी जन इस आसन को पूज्य मानते हैं, सिंहासन के लिए कहा गया। फिर मयूरासन में आते हैं। दोनों हाथ की हथेली को भूमि पर स्थापित करेंगे, दोनों कोहनी नाभि के दोनों तरफ पार्श्व में लगा हुआ है। सिर पांव को एक समान दंड की तरह खे में आकाश में उठाएंगे। सर्व पाप विनाशनम, अब फल में छोटे छोटे बताएंगे, सर्व पाप विनाशनम, इसका कंपेयर करना पड़ेगा। कुक्कुट आसन कहा गया है। पद्मासन लगाएंगे, दोनों जंघा पिंडलियों के बीच में दोनों हाथों को ले जाकर भूमि पर स्थापित करेंगे, जैसे कुक्कुट आसन करते हैं वैसे ही कहा गया है। और शरीर को हवा में ऊपर उठाएंगे, कुक्कुट आसन हो गया। फल नहीं बताया गया, अच्छी बात यह है इसमें भी फल नहीं है, चलो याद करने के झंझट खत्म। भद्रासन आते हैं। दोनों गुल्फ को यानी एड़ी को वृषण के नीचे सिवनी के दोनों तरफ रखेंगे, भद्रासन, भद्रासन वाले स्थिति, इसमें तितली आसन जिसको कहते हैं। दोनों पैर जमीन पर स्पर्श करें, दोनों हाथों से दोनों पैर को पकड़ लेंगे, आगे दोनों को पकड़ लेंगे और दोनों पैर को जमीन पर स्पर्श कराना। अब इसमें अप डाउन करना ये बात नहीं कहा गया तितली की तरह। सभी रोगों और विषों को दूर करने वाले, ये एक इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, रोगों के साथ विष को भी कहा गया। सर्व व्याधि विषापहम, सर्व व्याधि विषापहम, पाहि माम पाहि, विषापहम। कुर्मासन कहा गया। आगे पांव के पंजों को बाहर की ओर उलट करके दोनों टखनों से गुदा को दबा करके एकाग्रचित रहेंगे। दोनों पांव के पंजों को बाहर करेंगे उलट करके, टखनों से गुदा को दबाएंगे, एकाग्रचित रहेंगे, कुर्मासन कहा गया है। हालांकि स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है इसमें कुर्मासन में, ये ध्यान देंगे। फिर 10वां आते हैं मुक्तासन में। इसी को सिद्धासन, कोई मुक्तासन यहाँ बताया गया विधि में। बाएं टखने को मेढ्र के ऊपर रखें, दूसरे टखने को उसके ऊपर रखें, मुक्तासन है। यानी जो सिद्धासन की जो दूसरी विधि हम लोग पढ़ते हैं उसके जैसा है। इसमें एक और मत है, बाएं टखने से सिवनी के सूक्ष्म भाग को दबा करके दाहिने टखने से बाएं टखने को दबाएंगे, दाहिने टखने से बाएं टखने को दबाएंगे। तो ये हो गया मुक्तासन, यानी सिद्धासन जैसा हो गया। सिद्धासन का दूसरा वाला। सिद्धासन का पहले वाले में क्या होता है, मेढ्र दोनों एंकल के बीच में होता है, ये ध्यान रखें। इसमें भी फल नहीं बताया गया। अब इसमें हम लोग एक कंपेयर ये करना है, जो फल वाला है वो कल कंपेयर पहले कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले अध्याय के अंतिम 2 श्लोक में और बात आई हुई, यम नियम और आसनों के बाद नारी शुद्धि करके प्राणायाम करेंगे, और नारी शोधन के बिना प्राणायाम आदि अंगों का अभ्यास व्यर्थ है। इसीलिए जो द्वितीय अध्याय है उसमें नारी शोधन की चर्चा आई हुई। प्रथम में आपका हो गया यम नियम आसन, द्वितीय में अष्टांग योग नहीं है, उसमें नारी शोधन है, और तृतीय में जाकर के आपको प्राणायाम है और प्रत्याहार है।
और उसके बाद चतुर्थ में आकर के धारणा ध्यान समाधि है, ये टिप पे नोट कर लीजिए। चतुर्थ में धारणा ध्यान समाधि है, पंचम में आत्मा की बात की गई है, और षष्ठ में कहा गया है आपको मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के उपाय बताएगा। ये भी 4 बार 5 बार बोलेंगे, सब याद हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग कल इसको द्वितीय से शुरू करेंगे। कल क्लास हो तो जाना चाहिए, मैं आ जाऊंगा जल्दी, वैसे सुबह जा रहा हूँ तो